अगर आप शॉपिफाई, अमेजॉन, एचडी जैसे प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल स्टोर्स या अकाउंट्स बनाना चाहते हैं, वो भी अलग अलग कंट्रीज के लिए, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मल्टीपल अकाउंट्स, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स के लिए अलग अलग स्टोर या गूगल एंड मेटा एड्स के लिए मल्टीपल अकाउंट्स बनाना चाहते हैं, इन सबको सिक्योर एंड सेफली मैनेज करना चाहते हैं बिना किसी रिस्क के, वो भी एक ही डिवाइस से, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे कमाल के एंटी डिटेक्ट ब्राउजर के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। भले ही आप एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स या फ्रीलांसिंग करते हैं, गूगल या मेटा एड्स रन करते हैं या करना चाहते हैं, डजंट मैटर, ये वीडियो आप सबके लिए है। अगर आप सब कुछ डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट दोस्तों, आज के डेट में बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स, ड्रॉप शिपर्स, ई कॉमर्स सेलर्स लाइक अमेजॉन, शॉपिफाई, टिकटॉक शॉप, एचडी जैसे प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल स्टोर्स अकाउंट्स बना लेते हैं अलग अलग नीश के लिए, अलग अलग कंट्रीज के लिए, ताकि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स और निशेस में काम कर सके। और शुरू में तो सब कुछ अच्छा चलता है, सेल्स भी आती है और प्रॉफिट भी होता है, लेकिन उनमें से मैक्सिमम लोगों की बस एक छोटी सी गलती और उनका पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है, उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, स्टोर को रिमूव कर दिया जाता है, उनकी महीनों की मेहनत, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ब्रांडिंग, इन्वेंटरी सब कुछ जीरो हो जाता है। क्योंकि इसका मेन रीजन ये है, ये जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपके हर डिजिटल मूव को ट्रैक करते हैं, या आपकी आईपी एड्रेस, डिवाइस इन्फो, फिंगरप्रिंट, लोकेशन सब कुछ ट्रैक करते हैं। अगर आपने गलती से भी एक ही आईपी एड्रेस या डिवाइस से आपने सभी मल्टीपल स्टोर को लॉग इन कर लिया तो समझिए गेम ओवर, आपका अकाउंट सस्पेंडेड और पूरा सिस्टम ब्लॉक, क्योंकि ये सस्पिशियस एक्टिविटीज के अंडर आ जाता है। ज्यादातर सेलर्स यही गलती बार बार करते रहते हैं, एक ही ब्राउजर या डिवाइस में सब कुछ हैंडल करने लगते हैं और फिर उनके सारे स्टोर आपस में लिंक हो जाते हैं और एक एक करके सस्पेंड होने लगते हैं। आपको भी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के डेट में ऑक्टो ब्राउजर एक पावरफुल टूल है जो इन सभी प्रॉब्लम का इजी सोल्यूशन देता है। आपको बस एक ऐसा टूल चाहिए जो आपको सिक्योर ब्राउजर इन्वायरमेंट दे, जहां आप मल्टीपल अकाउंट क्रिएट और मैनेज कर सकें बिना किसी लिंकिंग या रिस्क के। और इसीलिए आता है ऑक्टो ब्राउजर टूल। जिनको इस ब्राउजर टूल के बारे में पता नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऑक्टो ब्राउजर एक एडवांस एंटी डिटेक्ट ब्राउजर टूल है जो स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो मल्टीपल अकाउंट्स, क्लाइंट्स या ई कॉमर्स के लिए स्टोर मैनेज करते हैं बिना किसी रिस्क के। खैर, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑक्टो ब्राउजर के इस पेज पर आना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टूल को आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं, इस टूल के क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे यूज करना है, सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। वैसे इस टूल का मेन काम यह है कि आपको एक ही डिवाइस पर मल्टीपल ब्राउजर विद यूनिक फिंगरप्रिंट, आईपी एड्रेस और यूनिक आइडेंटिटी के साथ काम करने देना। जैसे आप हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग ब्राउजर प्रोफाइल बना सकते हैं और हर एक प्रोफाइल के साथ यूनिक आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। ऑल्सो ब्राउजर कुकीज एंड फिंगरप्रिंट विद डिफरेंट लोकेशन, और वो भी एक ही सिंगल डिवाइस में। मतलब आपका आइडेंटिटी, आईपी और ब्राउजर फिंगरप्रिंट इतना ज्यादा सिक्योर और यूनिक बन जाता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, शॉपिफाई, टिकटॉक, गूगल एंड मेटा एड्स, एचडी जैसे प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। इनको लगता है कि हर एक प्रोफाइल को रियल डिवाइस और लोकेशन के साथ यूज किया जा रहा है। खैर चलो, अब मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको साइन अप पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है और फिर ईमेल के थ्रू अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल कंफर्म हो जाएगा। अब आपको इनमें से कोई सिलेक्ट करना है कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए यूज करना चाहते हैं। चूज करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब फाइनली आपको ऑक्टो ब्राउजर को डाउनलोड करना है। आप अपने डिवाइस के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं मैकओएस चूज करके इंस्टॉल कर लूंगा। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ अलग अलग ऑप्शन, सेक्शंस दिए गए हैं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इस टूल को और अच्छे से यूज कर पाएंगे। यहाँ टॉप पर 4 अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, जिसमें पहला है प्रोफाइल्स। आप जितने भी प्रोफाइल्स बनाएंगे, जितने भी अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, वो सब कुछ यहीं पर दिखेगा। यहीं से आप अपने सभी अकाउंट्स के प्रोफाइल को यूज कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा है प्रॉक्सीज। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन दिया गया है। आपने जितने भी प्रॉक्सी ऐड किया है उसे आप माई प्रॉक्सी में देख सकते हैं। ऑल्सो उसे यहीं से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, अगर आपके पास प्रॉक्सी नहीं है और आप नया प्रॉक्सी ऐड करना चाहते हैं, तब आप इन तीनों में से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे हैवी प्रॉक्सी, नेट लैब्स, AW प्रॉक्सी। प्रॉक्सी ऐड करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है। या तो आप डायरेक्ट बल्क में ऐड कर सकते हैं या फिर सिंपली आपको ऐड प्रॉक्सी पर क्लिक करना है। अब आप आसानी से यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आप माई प्रॉक्सीज में ऐड करना चाहते हैं तो आपको प्रोफाइल के हिसाब से टाइटल लिखना है अपने प्रॉक्सी के लिए। इसके बाद प्रॉक्सी में HTTP सिलेक्ट करके डोमेन लिखना है। एंड अगर आप लॉगिन एंड पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो उसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद URL फॉर IP चेंज और फाइनली कंफर्म कर देना है। अगर आप इनमें से कोई भी प्रॉक्सी ऐड करना चाहते हैं तब आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और कुछ बेसिक डिटेल्स है उसे फिल करके कंफर्म कर देना है।
जैसे सबसे पहले आपको कंट्री चूज करना है कि आप किस कंट्री के लिए प्रॉक्सी ऐड करना चाहते हैं। आप यूएस, यूके, जापान, चाइना, इंडिया कुछ भी चूज कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। उसके बाद आपको उस कंट्री का रीजन, सिटी एंड अमाउंट लेकर कंफर्म कर देना है। अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से टॉप अप कर सकते हैं, लाइक 1 GB, 5 GB, 10 GB, जो भी आपकी नीड है। खैर, मैं आपको अलग अलग प्रॉक्सी एंड प्रोफाइल ऐड करके दिखाऊंगा, पहले आप इन दोनों को समझ जाइए। नाउ यहाँ पर देखो, आप यहाँ से टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें 4 अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, जैसे जनरल सेटिंग, फिंगरप्रिंट, सिक्योरिटी एंड एक्सटेंशन का। ये सभी ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम प्रोफाइल क्रिएट करते समय अच्छे से समझेंगे। अब लास्ट है ट्रैश बिन का। इसमें आप अपने सभी डिलीटेड प्रोफाइल, प्रॉक्सी एंड टेम्पलेट देख सकते हैं। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, कैसे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट कंट्रीज के लिए। तो अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन दिया गया है, क्विक प्रोफाइल और क्रिएट प्रोफाइल का। अगर आप जल्दी से प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है, लाइक विंडोज या मैक ओएस। इसके बाद क्विक प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। कुछ ही सेकंड में आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इस प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रॉक्सी, टैग, मतलब सब कुछ। दूसरा है क्रिएट प्रोफाइल। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जनरल सेटिंग करना है, जिसमें आपको पहले प्रोफाइल का नाम लिखना है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग, ई कॉमर्स के लिए प्रोफाइल, गूगल एंड मेटा एड्स, अमेजॉन, शॉपिफाई, एसटी या फिर किसी क्लाइंट या एजेंसी के लिए प्रोफाइल बना रहे हैं, तब आपको उसी के हिसाब से नाम लिखना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं एसटी का अलग अलग स्टोर ऐड करना चाहता हूँ, तब यहाँ पर लिख दूंगा एसटी स्टोर यूएस बेस्ड। इसके बाद आप चाहें तो इस प्रोफाइल का आइकन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं एसटी का आइकन लगा दूंगा। अब आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है। इसके बाद आपको प्रॉक्सी ऐड करना है। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद कंट्री, रीजन और सिटी चूज करने के बाद कंफर्म कर देना है। अगर आप टॉप अप कराना चाहते हैं तब आप अपने जरूरत के हिसाब से चूज कर सकते हैं, लाइक 1 GB, 5 GB। ओके, प्रॉक्सी ऐड करने के बाद आप इस प्रोफाइल के लिए टैग लिख सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी प्रोफाइल मैनेज करने के लिए। इसके बाद आपको स्टार्ट पेज ऐड करना है कि जब आप इस प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, जैसे कि मैं एसटी का होम पेज ऐड कर दूंगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बुक मार्क्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आपको स्टोरेज सेटिंग करना है कि उस प्रोफाइल में क्या क्या स्टोर होना चाहिए, लाइक कुकीज, पासवर्ड, एक्सटेंशन, हिस्ट्री। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिंगरप्रिंट का सेटिंग करना है। हर ब्राउजर प्रोफाइल का यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। आप यहाँ से क्लिक करके न्यू फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजर एजेंट दिख जाएगा आपके सेटिंग के हिसाब से। इसमें आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है कि आप किस डिवाइस के लिए ब्राउजर प्रोफाइल बना रहे हैं। आप विंडोज या मैक ओएस सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक सेटिंग दिया गया है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। आपको ओएस वर्जन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो भी एक न्यू डिवाइस का सेटिंग होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेम आपको अपने हिसाब से सेटिंग करना है। अगर आपके पास पहले से ही ब्राउजर कुकीज है तो उसे आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अब आपको सिक्योरिटी में पासवर्ड सेट करना है। आपको यहाँ पर पासवर्ड लेकर कंफर्म कर देना है। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है एक्सटेंशन का। अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्राउजर प्रोफाइल में कुछ एक्सटेंशन रहे, जैसे कि क्रोम ब्राउजर में होता है, तब सिंपली आपको ऐड अ न्यू एक्सटेंशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर उस एक्सटेंशन का लिंक प्रेस करके ऐड कर देना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाउ अब आप देख सकते हैं इस प्रोफाइल के सभी सेटिंग हो गया है। अब आपको फाइनली क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करना है, जिससे आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। अब आप इस प्रोफाइल को अच्छे से देख सकते हैं। इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कौन सा प्रॉक्सी यूज हुआ है, इसका टैग क्या है, सब कुछ आप देख सकते हैं। वैसे इस प्रोफाइल को कैसे यूज करना है आप इसको समझ लीजिए। आपको यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करना है, जिससे यह प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, यह प्रोफाइल बिल्कुल एक न्यू अलग ब्राउजर में ओपन हुआ है, जिसका आईपी, कुकीज, फिंगरप्रिंट, लोकेशन सब कुछ यूनिक है। जो भी आपने सेटिंग किया है उसी के हिसाब से है। अब आप आराम से इस प्रोफाइल को सिक्योर एंड सेफली मैनेज कर सकते हैं, बिना किसी रिस्क के। नाउ अब आप ध्यान से देखो, पहले मैं अलग अलग टाइप के प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, तभी आप इसको और अच्छे से यूज करना सीख पाओगे। ऑलराइट। ऑलराइट, अब आप देख सकते हैं सभी प्रोफाइल क्रिएट हो गया है। आप किसी भी प्रोफाइल को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, वैसे ये जितने भी प्रोफाइल दिख रहे हैं आप अपने टीम मेंबर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ टीम पर क्लिक करना है, उसके बाद इनवाइट पर। यहाँ से आप अपने टीम मेंबर को इनवाइट कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने टीम मेंबर का ईमेल आईडी लिखना है एंड आपका टीम क्या क्या कर सकता है उसे सिलेक्ट करना है एंड इनवाइट पर क्लिक कर देना है। अगर आप अपने अकाउंट को ज्यादा सेफ एंड सिक्योर रखना चाहते हैं तो ऑक्टा ब्राउजर आपको 2FA सपोर्ट देता है।
इसके लिए आपको यहाँ अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों सच में ये काफी ज्यादा पावरफुल टूल है, एकदम एडवांस लेवल का, और वो भी सिंपल क्लीन इंटरफेस के साथ। आप और कोई भी इस ब्राउजर टूल को अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए या फिर क्लाइंट या एजेंसी के लिए यूज कर सकता है। मैंने इस टूल के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है। अगर आपको लगे कि यह टूल आपके बिजनेस के लिए जरूरी है, काम का चीज है और आप इस ब्राउजर टूल को यूज करके ग्रो कर सकते हैं, तब आप इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर काफी अफोर्डेबल प्लान दिखाया गया है, आप अपने जरूरत के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ हर एक प्लान के फीचर के बारे में बताया गया है, आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ऑल्सो बेस्ट डिस्काउंट लिंक। वैसे मैं आपको बता दूं, ऑक्टा ब्राउजर को बहुत सारे लोग यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए। इसके काफी अच्छे रिव्यूज भी हैं। इसके अलावा इसका रिव्यू ऑफिशियल G2 के वेबसाइट पर मेंशन किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त सारिफ, साइनिंग आउट।